आज एक्सरसाइज हम लोग 9.1 देखेंगे और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। लेकिन हाँ, आपको इस एक्सरसाइज पढ़ने के लिए कुछ आपको जानकारी बहुत जरूरी है, जो कि ये तो आप लोग को हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। तो ये फॉर्मूला आपको 6 याद कर लेना है। और दूसरी बात कि साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का ये जो मान होता है इसका मतलब ये दो चीज आपको एकदम इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको तल शीर्ष ये सारी चीजों को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए कुछ हम बातें बताते हैं और उसको गौर से आप लोग देखिएगा। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स कर जरूर पूछिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे होता है यानी जैसे हमारा जमीन हो गया, तो ये आपका तल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तल। इसको एक और नाम से आप जान सकते हैं, क्षैतिज रेखा भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना? जो जमीन होता है ऐसे सपाट आप कह सकते हैं। तो इस तरह जब भी होगा तो उसको हम तल कहेंगे, और जब भी इस तरह होगा यानी पोल जैसा तो हम उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा हम इसको बोल सकते हैं। और इसको एक और नाम से आप जानते हैं, स्तंभ भी कह सकते हैं। स्तंभ, ठीक है ना? इंग्लिश अगर जानना है तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है ना? और ये जो क्षैतिज रेखा है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। दो बात तो क्लियर हो गया। जब कोई पोल जैसा ऐसे खड़ा रहेगा तो आप उसको बोल दीजिएगा स्तंभ यानी ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में वर्टिकल लाइन। और जब ऐसे रहेगा यानी एकदम नीचे सपाट जमीन जैसे, जमीन जो हो गया आपका तल हो गया। जब तल जो यानी जमीन जैसा रहेगा एकदम प्लेन, तो आप उसको क्षैतिज रेखा या तल कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक है? इतना चीज तो आप जान चुके। तीसरी बातें ये समझिए, जैसे ये तल हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, और यहां से एक लाइन हम मिला देते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, जो ये नीचे वाला जो कोण है ना, ये जो नीचे वाला जो कोण है ये वाला, इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और जो ऊपर वाला जो है यहां वाला, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है ना? तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री है तो निम्नलिखित में से अवनमन कोण कितना होगा। तो जितना उन्नयन कोण होगा ना उतना ही अवनमन कोण होगा। ठीक है? तो यहां हम लिख देते हैं अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है ना? बस इसमें इतना ही जानकारी आपकी जरूरत है और कुछ खास नहीं। हाँ, इसको आप बोल सकते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? ये जो है ना, इसको हम पाद बोल सकते हैं। पाद बिंदु कहिए या पाद कहिए। ऐसे ही मतलब आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके हर कमेंट्स के जवाब देना मेरा काम है। क्लियर? बढ़े आगे एकदम श्योर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरा भी मन खुश रहेगा। ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। 9.11 इसका फिगर दिया हुआ है, तो खैर यहां फिगर दिया है तो बनाते हैं। ये रहा, दे रहा है ए बी और ये रहा सी। ये आपका समकोण है, ये 20 मीटर है और ये 30 डिग्री है। सवाल कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है?
तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई क्या है, थोड़ा एक बार देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है। ये सर्कस का कलाकार, ये डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये एकदम तना हुआ है, ढीला ढक्कर नहीं है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए लंबा ये है, इस शिखर से ये बंधा हुआ है। शिखर बोले अभी बताएं, शीर्ष कहिए या शिखर कहिए, या शिखर। यदि भूमि स्तर के है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, ये वाला शिखर है, अभी बताए हैं। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि के स्तर यानी नीचे वाला से देखिए 30 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो खंभे की ऊंचाई, तो खंभा आपका तो यही होगा, ये वाला मान निकालना है। कोई भारी नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान तरीका से बताएंगे। हमको ये मान ज्ञात करना है ए बी। तो पहले हम जो देखिए इसमें क्या है, एगो तो जो मान दिया है वो लेना है, समझिएगा बात को, जो मान दिया है वो लेना है और जो मान निकालना है वो लेना है, बस दो ही चीज लेना है, अदर कोई चीज नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने आप जानते हैं ये जो भी मान होगा वो किसका मान होगा, एच का मान होगा। और मेरे को ये निकालना है, तो ये 30 डिग्री है ना, यानी जो मान दिया है, यानी कह सकते हैं न्यून कोण जो 60 डिग्री से कम हो। तो न्यून कोण जो होगा ना, न्यून कोण के सामने जो होगा वो आपका पी का मान होगा। किसका मान होगा भाई, पी, यानी बी जो है वो क्या है आपका, यहाँ ए बी जो है वो किसका मान होगा, यहाँ पी का मान। तो देखिए एगो ये दिया है, अभी बोले हैं जो मान दिया रहेगा वो, जो मान निकालना है वो, दोनों को ही लेंगे। तो देखिए पी और एच किस फॉर्मूला में आता है, तो देखिए आप कहिएगा कि P और H, एक तो इसमें आता है पी एच पी एच पी एच पी एच पी एच पी एच, इसमें आता है। या तो साइन लीजिए और नहीं तो कोस लीजिए, कोसेक लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो हम साइन ले लेते हैं। तो चूंकि साइन ये सी है ना, सी लिख सकते हैं। साइन सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई एच, यानी सी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी होता है, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच। साइन सी का मान कितना है, न्यू कोण 30 डिग्री। पी का मान ए बी अभी बताए। एच का मान देखिए, एच ये है ना, तो ये हमारा हो गया ए सी। लिख डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ए बी आपको निकालना है और ए सी आपका दिया हुआ है 20। तिरछा तिरछी कर ले, हमको ए बी निकालना है, तो ए बी को यही रहने देना है, इसको इधर तिरछा तिरछी गुना होता है ना ऐसे ऐसे, तो हमको इधर गुना नहीं करना है क्योंकि ए बी का मान निकालना है, तो ए बी अकेले रहेगा। तो इसको हम इधर गुना कर 20 से कम 20/2, ए बी यही रहने दे रहे हैं, 2 दहिया 20, इसलिए ए बी का मान कितना निकला, 10 मीटर है, 10 मीटर। याद रखिएगा मीटर लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। अब देखिए फिगर बनाना, अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो समझिए 3 नंबर ले लिया। अब 3 नंबर ले लिए तो कितने खुश होंगे आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। लो भाई एक पेड़ टूट रहा है, तो सबसे पहले तो हमको जमीन चाहिए, जमीन ऐसे होता है, और एक पेड़ चाहिए, तो पेड़ सीधा हम लेंगे। अभी मत समझिएगा पेड़ तिरछा होता है, पेड़ तिरछा नहीं सीधा होता है, उसका डाली इधर उधर होता है। तब सवाल कर रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़े। मान लीजिए पेड़ पूरा जड़ से थोड़े टूट रहा है, तो यहां से अगर मान लीजिए ये यहां से अगर टूट रहा है यहां से, तो कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का ये जो शिखर है ना, पेड़ का शिखर जमीन को छू देता है। ये वाला है ऐसे टूटकर ऐसे गिर जाता है, तो यानी यहां से यहां ये छू देता है, ठीक है, छूने लगता है। जिस इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बन रहा है ये कोण, 30 डिग्री का कोण।
पेड़ के पाद, तो अभी बोले हैं पाद, देखिए यहां हम समझाए हैं पाद मतलब नीचे वाले भाग को कहते हैं आधार। पेड़ के पाद, ये रहा पेड़, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया, अब पेड़ का शिखर यहां छू रहा है, छूता है 8 मीटर है, यहां से लेके यहां तक कितना है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना यानी यही ना मान हमको कह रहा है, यानी ये वाला, अरे ये वाला भाग टूटा है ना, वैसे पेड़ की तो ऊंचाई मेरा ये हुआ पूरा, समझ में आ रहा है, तो ये वाला मान हमको ज्ञात करना है, आई मीन पूरा मान ये ज्ञात करना है। तो चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या, आप क्या माने हैं, किसको क्या माने आपको लिखना होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं, मान लेते हैं थोड़ा, ए बी सी और डी, हम मान लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई क्या है ए बी, ए बी, ठीक है, और ये तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, माना पेड़ की ऊंचाई ए बी, ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है। आज तल है वो एडी है, तो ये लिखिए या ना लिखिए, आपके मन लिख भी सकते हैं, तल एडी, ठीक है, आपके मन नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहां हम समझ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं भाई कि ये जो टूटा हुआ भाग है यही ना चीज वही ये है, तो आप कह सकते हैं कि सर जो बीसी होगा ना, बीसीए सीडी है, यानी दोनों का मान बराबर है, यही वाला ना टूटा हुआ भाग ये वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मान निकाल कर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए बी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ए बी ज्ञात करना है, तो पहले तो मेरे को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो हम किसी तरह ले लेंगे, ये देखिए 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, तो इसके ठीक सामने किसका मान होता है H, और ये इसके ठीक सामने किसका मान होता है P, और ये जो दिया हुआ ये किसका मान है B, क्योंकि न्यून कोण है, न्यून कोण के ठीक सामने P होता है। तो हम पहले ये वाला जो मान निकालना है वो तो लेना ही लेना है, और जो मान दिया है वो लेना है, तो ये मेरा B, ये B वाला तो लेंगे, और चाहे आप ये ले चाहे ये ले, दोनों में से कोई, तो पहले हम ये वाला ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा B, और ये हमारा क्या हो गया H, यही ना है, इसके ठीक सामने H का मान हो गया। तो H और B और H किस फॉर्मूला में आता है, आप इसको भी लेकर बना सकते हैं, इसको लीजिए, इसको लीजिए और इसको लीजिए, दोनों में से कोई है, तो हम ये वाला ले लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, CD का। तो क्या होगा भाई, B और H किस में आता है, देखिए BH cos थीटा में, तो आप लिख सकते हैं cos D बराबर B बाई H, D का मान कितना है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, अब B का मान कितना है 8, यानी AD लिख सकते हैं, आप चाहे तो AD लिख लीजिए, और H का मान क्या है CD, cos 30 डिग्री का मान क्या फॉर्मूला होता है, तो √3/2, यही ना होता है जी, cos 30 डिग्री का मान यही होता है, और AD का मान देखिए तो AD का मान 8, CD आपको निकालना है, तिरछा तिरछी कर लेते हैं, ये इधर गुना होगा तो √3CD, ये इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 2 8 16, CD का मान 16, ये √3, इतना मीटर आ गया ना। आप फर्क अपरमेकरण भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए √3 है, ऊपर नीचे √3, तो इसलिए CD का मान क्या होगा 16 √3, √3 में √3 करेंगे 3 क्या है मीटर में है, ये तो CD का तो मान निकल गया भाई, CD का मान कहिए या BC का मान, देखिए यहाँ CD और BC दोनों बराबर है, लिख सकते हैं, चूंकि BC बराबर CD और CD का मान दिया है ये 16√3/3 मीटर, कोई दिक्कत। अब मेरे को ये वाला निकालना है AC, चलिए AC भी निकालते हैं। तो
AC निकालते हैं। अब देखिए इसी त्रिभुज में हम लेंगे, यहाँ थोड़ा सा एक चीज लिख देते हैं, CAD में यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज CAD में। फिर यहाँ पे भी हम लेंगे त्रिभुज CAD में। कहने का मतलब CAD इतना ही तक ना चल रहा है, तब ये वाला मान निकाल रहे हैं। तो ये क्या है P और क्या दिया है B। PB किससे होता है, tan से। आप इसको भी लेकर बना सकते हैं PB, क्योंकि अब तो मान दे दिया है ना, H का मान निकाल लिया। तो ये थोड़ा भारी दिख रहा है इसलिए ये वाला नहीं ले रहे हैं। तो P और B किससे होता है, tan से। tan D की जगह पर सीधा 30 डिग्री लिख दिया, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है P/B। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा सर 1/√3 होता है। P का मान ये वाला AC, अब B का मान AD। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, हाँ तो यहां पे लिख दे रहे हैं। तो देखिए 1/√3 AC का मान देखिए, तो AC का मान हमको निकालना है। ठीक है, AC रहने देते हैं। AD का मान देखिए यहां दिया हुआ है, AD का मान 8। हमको AC निकालना है, तो AC यही रहने दे रहे, इसको इधर भेज दिए। 8/√3 इक्वल AC निकालना है। तो आप चाहे तो हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। 8/√3, अभी ऊपर नीचे √3 से हम गुना किए हैं ना, नीचे जो चीज रहेगा वो इसी, यानी अपरिमेय संख्या से ऊपर नीचे गुना करना है। इसलिए AC का मान क्या होगा 8√3 और √3 में √3 से 3 मीटर। याद रखिए √2 में √2 से कीजिएगा तो 2, √3 में √3 से कीजिएगा केवल 3, √7 में √7 से कीजिएगा 7, √5 में √5 से कीजिएगा केवल 5। क्लियर, इतना तो हो गया। अब मेरे को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई AB। तो पेड़ की ऊंचाई क्या माने हैं AB। पेड़ की ऊंचाई AB है ना, और AB को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो AB को क्या लिख सकते हैं AC प्लस CB लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब यहां AC का मान देखिए, AC का मान देखिए निकला हुआ है, क्या निकला है 8√3/3। अब BC का मान क्या निकला है, BC का मान देखिए यहां निकला हुआ है 16√3/3। दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। हाँ चलिए साफ आ रहा है। अब एलसीएम निकालेंगे तो 3 ना होगा, तो ये सेम उतार देते हैं। 8√3 प्लस 16√3, 8√3 और 16√3 तो कई गो √3, तो कहिएगा सर 24√3। 3 9 8 24, यानी 8√3 क्या है मीटर है, मीटर। ये रहा आपका आंसर, यानी पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। कोई दिक्कत, पूरा अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हाँ, अब आपको तैयारी अभी से करना शुरू कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत टाइट हो। क्योंकि अगर टाइट हुआ तो आपके मेहनत के ऊपर है, डिपेंड करता है रिजल्ट। अगर ढीला ढक्कर हुआ, चीट चाट हुआ तो आपके ऊपर है। लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी हम करा दें। लेकिन आपको एक कमेंट्स जरूर करना है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ाएं या सब्जेक्टिव, आई मीन कहने का मतलब ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों में। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।